हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो योर सेल्फ। इस टॉपिक के अंदर आज हम कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे, कुछ मॉडल्स को देखेंगे, कुछ पास्ट के सेंटेंस भी रहेंगे, सेम कुछ हमारे फ्यूचर के सेंटेंसेस भी रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है टॉपिक के अंदर। टू नो योर सेल्फ इज अ वैल्यूबल एबिलिटी। टू नो योर सेल्फ, टू नो यानी कि जानना, योर सेल्फ यानी कि अपने आप को जानना, इज मीन्स है और मीन्स एक, वैल्यूबल यानी कि मूल्यवान, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बहुत सिंपल वे में कि बहुत मायने रखने वाली, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हो। एबिलिटी यानी कि क्षमता या योग्यता। अपने आप को जानना एक मूल्यवान क्षमता है या एक मूल्यवान योग्यता है। इस तरीके से आप सिंपली इसको रीड कर सकते हैं। एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ मस्ट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। एवरी ह्यूमन, एवरी यानी कि हर एक, ह्यूमन मतलब इंसान को, ऑन अर्थ पृथ्वी पर हर इंसान को, मस्ट का यूज हम करते हैं जब हमें बोलना होता है जरूर करना चाहिए, कोई भी चीज़ हमें ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि मस्ट अंडरस्टैंड, ज़रूर समझना चाहिए, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को, हर इंसान को पृथ्वी पर अपने आप को ज़रूर समझना चाहिए। सिंपल इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। नॉट अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, अपने को नहीं समझना, नॉट अंडरस्टैंडिंग यानी कि अपने आप को नहीं समझना, इज सर्टनली पेनफुल। इज मीन्स है सर्टेन यानी कि निश्चित रूप से, पेनफुल दर्दनाक है, अपने आप को ना समझना निश्चित रूप से दर्दनाक है। अ पर्सन हु डज नॉट नो हिमसेल्फ इज बॉन्ड फॉर फेलियर। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु जो, डज नॉट नो जो अपने आप को नहीं जानता, नहीं जानता ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे डज का यूज हुआ है। ठीक है, डज के साथ में नॉट है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को, इज बॉन्डेड फॉर फेलियर, वो असफलता के लिए बाध्य है। ठीक है, वो असफलता के लिए बाध्य है या असफलता से बंधा है, आप ऐसा भी इसको सिंपली रीड कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज, यह इसलिए है क्योंकि, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, यह इसलिए है क्योंकि वह नहीं जानता है, हिज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, उसकी ताकत। यह इसलिए है, जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है, यह इसलिए है क्योंकि वो नहीं जानता है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस यानी कि अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को नहीं जानता है। दिस लैक ऑफ क्लैरिटी कैन मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर एनीवन। दिस लैक यानी कि यह कमी, ऑफ क्लियरिटी, क्लियरिटी मतलब क्या होता है, ये स्पष्टता की, यानी कि साफ साफ कोई चीज़ है, इस चीज़ की कमी या इस स्पष्टता की कमी, कैन मेक लाइफ डिफिकल्ट। कैन मीन्स सकती है, इसका यूज हम एबिलिटी बताने के लिए करते हैं। मेक मीन्स होता है करना, लाइफ मतलब जीवन को, डिफिकल्ट यानी कि कठिन कर सकती है। ये इसकी कमी, स्पष्टता की कमी हमारे जीवन को या हमारी फॉर एवरीवन, हर किसी की लाइफ को, हर किसी के जीवन को वो क्या कर सकती है, कठिन कर सकती है। दिस लैक ऑफ क्लैरिटी, यह क्लैरिटी की, स्पष्टता की कमी हर किसी के जीवन को कठिन कर सकती है। सिंपली इस तरीके से हम रीड करेंगे। हैंस, इसीलिए, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, कुछ आते हैं हैंस, मोरओवर, अबव ऑल, इन सबको आप ज़रूर याद कीजिए, अपनी स्पीकिंग में ज़रूर इनको ऐड कीजिए, क्योंकि ये सुनने में भी अच्छे लगते हैं और धीरे धीरे जब आप इन्हें बोलने लगेंगे तो आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होती जाएगी। हैंस, इसीलिए, आई हैव मेड द डिसीजन, मैंने निश्चय किया है। आई हैव मेड द डिसीजन, मैंने निश्चय किया है या मैंने फैसला किया है या मैंने तय किया है। डिसीजन का मतलब हम बहुत सारे वर्ड्स के लिए कहते हैं। नॉट टू डू दिस मिस्टेक, नॉट मीन्स नहीं, टू मेक दिस मिस्टेक कि मुझे यह गलती नहीं करनी है। इसीलिए आई हैव मेड दिस डिसीजन, मैंने ये फैसला किया है कि मुझे ये गलती नहीं करनी है। कीपिंग दिस इन माइंड, कीपिंग मीन्स रखकर, दिस इन माइंड यह दिमाग में रखकर या ये बात ध्यान में रखकर, ये भी हम बोल सकते हैं कीपिंग दिस इन माइंड को कि ध्यान में रखकर या दिमाग में रखकर। आई प्रेजेंट दिस आर्टिकल एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। आई प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब हमेशा तोहफा नहीं होता, प्रेजेंट यानी कि मैं प्रस्तुत करता हूँ या करती हूँ। दिस आर्टिकल, ये लेख,
एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। एक्सप्लोर करना यानी कि खोजना किसी भी चीज़ को, माई सेल्फ यानी कि अपने आप को। तो इसीलिए इस बात को अपने ध्यान में रखकर मैं ये लेख प्रस्तुत करता हूँ या प्रस्तुत करती हूँ। सिंपल इस तरीके से, आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ या मैं विश्वास करता हूँ इन द गांधीयन फिलोसफी ऑफ लाइफ, मैं गांधीवादी दर्शन पर की लाइफ पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। फिलोसफी यानी कि दर्शन। अगर इसको और सिंपल वे में समझे कि किसी एक के देखने के नज़रिए को, कि मैं हर चीज़ को किस तरीके से देखती हूँ, वो वाली चीज़। ठीक है। अब ऑल, सबसे बढ़कर या सबसे ज़्यादा, महात्मा गांधी इज द रोल मॉडल ऑफ माई लाइफ। महात्मा गांधी इज रोल मॉडल यानी कि वो आदर्श है, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के आदर्श है। सबसे बढ़कर महात्मा गांधी मेरे जीवन के आदर्श है। सिंपली इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव इन द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस टॉट बाय हिम। आई स्ट्रांगली, मैं दृढ़ता से यानी कि मैं मजबूती से विश्वास करता हूँ या करती हूँ, या मेरा विश्वास है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इन द वैल्यूज, उन मूल्यों पर, ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के मूल्यों पर। अहिंसा के मूल्यों पर मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस लिखा हुआ है। तो ऑफ नॉन वायलेंस इनके अहिंसा के मूल्यों पर मैं दृढ़ता से विश्वास करती हूँ, जो कि टॉट बाय हिम। टॉट मीन्स सिखाए गए हैं, बाय हिम उनके द्वारा सिखाए गए हैं। ऑल्सो, साथ ही, आई हेट वायलेंस अगेंस्ट एनिमल्स। आई हेट, मुझे नफरत है, वायलेंस यानी कि अहिंसा से मुझे नफरत है, अगेंस्ट एनिमल्स, अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध या किसी के खिलाफ, एनिमल्स यानी कि जानवरों के खिलाफ या जानवरों के विरुद्ध अहिंसा से मुझे नफरत है। सिंपली इस तरीके से हम रीड करेंगे। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि आई के बाद में सिंपली हमने हेट का यहाँ पर यूज किया है। आई डिस्पाइज क्रिमिनल्स हु कमिट इविल। आई डिस्पाइज यानी कि मैं घृणा करता हूँ। डिस्पाइज हमारे लिए न्यू वर्ड है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। मैं घृणा करता हूँ, इसको भी हम सेंस में पढ़ते हैं कि मुझे नफरत है एक तरीके से। क्रिमिनल से, मुझे अपराधियों से नफरत है। हु कमिट इविल, हु कमिट मीन्स होता है एक तरीके से करना, जो कमिट करते हैं, जो करते हैं। इविल यानी कि जो बुराई करते हैं, या जो भी इविल का यूज़ हम यहाँ पे सिंपली सिर्फ बुराई के लिए नहीं करेंगे। बुराई के बहुत सारे हम चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं, कि वो गलत काम करते हैं या गलत चीज़ें करते हैं। इविल का मतलब बुरी चीज़ें, ठीक है, सिंपली उस तरीके से। हु कमिट इविल, जो बुराई करते हैं। नो वन हैज़ द राइट टू हर्ट एनी लिविंग पर्सन। नो वन हैज़, किसी को भी, द राइट, अधिकार नहीं है। नो वन हैज़ द राइट, हैज़ का मतलब होता है कुछ चीज़ होना अपने पास, ठीक है। नो वन हैज़ द राइट, किसी को भी अधिकार नहीं है। टू हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना। एनी लिविंग पर्सन, एनी मीन्स किसी भी या कोई भी, लिविंग मतलब जीवित, पर्सन यानी कि व्यक्ति को, किसी को भी अधिकार नहीं है किसी जीवित व्यक्ति को चोट पहुंचाने का। इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे, ठीक है। नो ह्यूमन हैज़ प्रोवाइडेड मोर पीसफुल वैल्यूज देन महात्मा गांधी। नो ह्यूमन, किसी व्यक्ति ने, हैज़ प्रोवाइडेड यानी कि प्रोवाइड नहीं किया है, दिया नहीं है। प्रोवाइड करना यानी कि देना, किसी ने भी नहीं दिया है। मोर पीसफुल वैल्यूज, किसी ने भी अधिक शांति वाली मूल्यों को नहीं दिया है महात्मा गांधी से अधिक। महात्मा गांधी से अधिक किसी ने भी शांति के मूल्यों को नहीं दिया है। इस तरीके से भी सेंटेंस को हम रीड कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन गांधीज फिलोसफी। आई स्ट्रांगली, मुझे मजबूती से गांधी जी के दर्शन पर विश्वास है। दर्शन यानी कि उनके नजरिए पर, सिंपली इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मुझे विश्वास है उनके नजरिए पर। ऑफ बॉयकॉटिंग एनिमीज, ऑफ बॉयकॉटिंग यानी कि बहिष्कार करना, एनिमीज यानी कि शत्रु का, मुझे उनके शत्रु के बहिष्कार करने पर मजबूती से विश्वास है। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद एनिमीज। दिस इज प्रोबेबली, यह शायद है, द बेस्ट वे, बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा, वे यानी कि तरीका, यह शायद सबसे अच्छा तरीका है ऑफ डीलिंग विद एनिमीज। डीलिंग यानी कि निपटने का, या किसी से किसी के साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि उसके साथ में इस तरीके से हम पेश आए। ऐसा भी जब हम बोलते हैं ना कि उससे हमें ऐसे डील करना है, ऐसे निपटना है, तो यह शायद सबसे अच्छा तरीका है शत्रुओं से
निपटने का, यानी कि एनिमीज से निपटने का। महात्मा गांधी लेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। महात्मा गांधी लेड, लीड की ही सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। लीड की सेकंड फॉर्म है। महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया द बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार का, ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, ब्रिटिश उत्पादों का और उनकी सर्विसेज का, और जो भी वो सेवाएं देते थे, जो भी उनकी चीज़ें होती थी, जो भी उनके यहाँ से सेवाएं होती थी, जो भी उत्पादक यानी कि जो भी सामान वगैरह आते थे उनका, उसका उन्होंने बॉयकॉट किया यानी कि बहिष्कार किया। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। सिंपल भी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, बट यस सीखने के लिए इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। सो फर्स्ट हमारा वर्ड है वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान, जो चीज़ बहुत मायने रखती है, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। सेकंड है प्रेजेंट यानी कि प्रस्तुत करना। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान भी होता है, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट भी होता है, बट थोड़ा सा स्पेलिंग आपको देखनी होगी वहाँ पर, ठीक है। एंड थर्ड है बॉयकॉट। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मूवीज़ वगैरह में आप लोग देखते ही हैं, बॉयकॉट करना यानी कि बहिष्कार करना, उस चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, इसका सिंपल मतलब ये होता है। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनानी है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। डिक्टेशन का आज का फर्स्ट वर्ड है स्ट्रेंथ। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है स्ट्रेंथ, सेकंड है फिलोसॉफी एंड थर्ड है पीसफुल। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं जो आपकी पसंद का हो, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।